नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में सारा संसार, सारा गुरु परिवार गुरुजी महाराज को अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं गुरुजी महाराज की आज्ञा से। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा तब निथाई। तू बाहु के हा केड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जय गुरुजी। मैं सीमा कुमार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को मैनेज करें। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। Jai Guruji, can you hear me, Uncle? You are audible, Auntie. Okay, thank you. Jai Guruji Maharaj, Multilingual Group, सुरेश वासन अंकल और कमलेश मेहता आंटी जी को मेरा बहुत नमस्कार, और बाकी सब संगत जो आज यहाँ प्लेटफॉर्म पे है और जो सुन रही है और आगे सुनेगी। और आज क्योंकि फादर्स डे है, बिफोर इनवाइटिंग नीलिमा आंटी टू read a beautiful chapter on miracles of कमलेश मेहता आंटी जी की किताब में से, तो मैं भी अंकल आपके जो भाव है गुरु जी के लिए मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ अपने गुरु महाराज के लिए। अवर इटर्नल फादर, ही इज आवर इटर्नल फादर फॉर एवरीबॉडी। और मेरे भी कुछ शब्द मैंने 3-4 लाइनें मैंने निकाली हैं जो मैं अपने गुरु जी महाराज को अर्पित करती हूँ। हर जी माता, हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। राग प्रताप प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। मुंह मांगे सोई देंदा हर पिता सुखदायक। ज्ञान रस नाम धन सौंपियो इस सौदे। भय कृपाल ठाकुर रहो आवन जावन। गुर मिले पार ब्रह्म पछाना। सो ये मेरी गुरु जी के लिए अर्पित करती हूँ। और Kamlesh Mehta aunty, welcome to you. I hope you are keeping good health, and we are very happy that you've again joined. Or I invite Nilima aunty to start reading the chapter Satsang Miracles. Jai Guruji. जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी मेरी वॉइस आ रही है? Yes, you're audible. थैंक यू। जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। सारी संगत को बहुत बहुत सारा प्यार भरा जय गुरुजी। और सब फादर्स के लिए हैप्पी फादर्स डे, और हमारे प्यारे से गुरु महाराज के लिए, हमारे सबसे प्यारे परम पिता परमात्मा के लिए हैप्पी फादर्स डे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना इस लाइफ का, क्योंकि अगर ये लाइफ नहीं होती और वो पल नहीं होते, चाहे वो उस टाइम पर हम सबको जब आपने अपने साथ जोड़ा, वो तब चाहे जितने बड़े मुश्किलों से भरे हुए थे, तनाव से भरे हुए थे, बेचैनियों से भरे हुए थे, दुखों से भरे हुए थे, आंखों में आंसू थे, उन सब आंसुओं का, उन सब पलों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। क्योंकि अगर वो पल नहीं होते तो आज ये हसीन पल नहीं होते हमारी जिंदगी में, जब हम आज अपना फादर्स डे जो हम हर रोज मनाते हैं, बट आज डेजिग्नेटेड फादर्स डे आज हम सब गुरुजी के साथ मना रहे हैं। और उन सब पलों का बहुत बहुत शुक्राना जब गुरुजी के साथ हम सब जुड़े और गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी मल्टीलिंगुअल ग्रुप, गुरुजी की प्रॉपर पूरा का पूरा गुरु परिवार, गुरुजी की टीम, सुरेश अंकल, कमलेश मेहता आंटी जी, हमारी प्यारी आंटी जी जिनका हम हर संडे को बेसब्री से वेट करते हैं,
और उनकी इस प्यारी सी बुक फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड हम सब एक्साइटमेंट से वेट कर रहे होते हैं that when this Sunday will come and we all will be gathered under one roof of Guruji Maharaj and we will be sitting together and reading and listening to the beautiful, beautiful words, expressions of Kamlesh Mehta Aunty Ji, and where we all will be together sailing in the boat which is going towards the journey to Guruji. So ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कमलेश मेहता आंटी जी अगर आप हैं तो जय गुरु जी. जय गुरु जी बिटिया, जय गुरु. I need your blessings, Aunty, to successfully read the book with the full bhav jin bhav se aapne likhi. Guruji is there. He will read, not you. Yes, definitely. I am no one to read, but definitely I need the blessings so that Guruji is always there. So without wasting the time, Sangat ji, we will be today reading. And before reading, I would request all of you to please close your eyes for a while and join your hands. We all will be doing mantra jap for Guruji to be here with all of us around. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. गुरुजी अंग संग रहना और वाणी में आके समाना गुरुजी. ओम गंग गणेशाय नमः. जय गुरुजी. So Sangaji, today we will be reading the beautiful chapter Satsang Miracles. So Kamlesh Aunty ji starts the beautiful chapter of Satsang Miracles by the doha, by the line of Goswami Tulsidas ji, which says like, no one, even he, might be as great as Brahma, Vishnu or Shiva can swim across the ocean of existence without the guidance of the Guru. So without Guru, even the Brahma, the Vishnu or the Mahesha cannot swim across the ocean of existence. So at every step, हमें गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और बिना गुरु के वैसे ही सत्संग भी नहीं मिलता. बिना हरि की कृपा के सत्संग नहीं, बिना हरि की कृपा के कुछ भी नहीं संभव है. और वो हरि हमारे गुरुजी, हमारे परम पिता परमात्मा है. सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उनकी गाइडेंस मिली हमें और हम सब गुरुजी की जर्नी के लिए आगे उनका हाथ पकड़ के चलते जा रहे हैं. Guruji's miracles had pressed past the local boundaries and people from far lands came with their ailments and diseases for the cure. So आंटी जी कहते हैं कि गुरुजी के miracles, गुरुजी के जो चमत्कार थे, उन्होंने, उनकी कृपा ने, उनकी blessings ने local boundaries को बहुत दूर तक छोड़ दिया और लोग जो बहुत दूर दूर से आ रहे थे, जैसे हम आजकल सुनते हैं कि which is very true to say that our Guruji is universal Guru. जापान क्या, टोक्यो क्या, चाइना क्या, यूएस क्या, दुनिया का कोई भी कोना हम ले लें, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे गुरुजी की कृपा ना पहुंची हो. सो गुरुजी की कृपा ने वो सारी बाउंड्रीज भी पार कर दिया. वो वर्ल्ड तो उनके लिए वैसे ही बहुत छोटा सा है, जो उनकी अपनी सृष्टि है, उनकी अपनी क्रिएशन है. और लोग जो दूर दूर से आए, जिन्होंने उनकी कृपा से अपनी बीमारियों से और अपनी गलत कर्मों से भी छुटकारा पाया और उनसे उनका क्योर लिया. Like Shiva, who drank the poison for the betterment of humanity. जैसे शिवजी ने सृष्टि की रक्षा हेतु, उन्होंने, हम सबको पता है, उनको हम नीलकंठ भी कहते हैं, कि उन्होंने जब सृष्टि का सर्जन हुआ तब उस टाइम पे जब मंथन हो रहा था तब विष निकला और उस विष को पीने के लिए सबके बीच में एक दुविधा आ गई कि अब इस विष को कौन पिएगा. तब हमारे दयालु, हमारे कृपालु शिवजी आए और उन्होंने वो विष का जहर जो घूंट था वो पिया और वो उनके कंठ तक ही रुक गया, जैसा कि हम सब जानते हैं, और वो नीलकंठ कहलाए. सो लाइक शिवा who drank the poison for the betterment of humanity, Guruji too took people's problems on him and blessed them with health, happiness and prosperity. जैसे शिवजी महाराज ने किया, वैसे ही हमारे महाशिव
हमारे महाशिव ने अपने संगत की सारी मुश्किलें, उनकी जितनी भी दूभर से दूभर बीमारियां थी, कैंसर या टीबी या कोई भी और बीमारी जो स्किन कैंसर तक जैसी भी डेंजरस थी और कैंसर जैसी भी डेंजरस थी, जो जानलेवा थी, उनकी भी बीमारियां गुरुजी ने अपने ऊपर ली और अपने भक्तों को, अपनी संगत को कष्टों से दूर किया। और ये हम हमेशा सत्संग में सुनते भी आए हैं कि कैसे गुरुजी को प्रॉब्लम होती थी और गुरुजी यूज्ड टू वॉमिट आउट और उनको कितनी मुश्किल होती थी, बट स्टिल ही यूज्ड टू स्माइल लाइक एज ही इज स्माइलिंग राइट नाउ इन द स्वरूप which is there. So his methods of treating an ailment were very different. जैसे अभी हमने कल भी अनिल चोपड़ा अंकल का जब हमने सत्संग सुना और बाकी सत्संग में भी सुना कि जब भी गुरुजी ट्रीटमेंट करते थे, एक अपना उनका ट्रीटमेंट रूम होता था जिसमें गुरुजी हर एक संगत का डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट देते थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता हम सब कोई मानने को ही नहीं तैयार होता कि गुरुजी भी ऐसे हो सकते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है मनुष्य रूप में जो आकर के हमारी मुश्किलें दूर करेगा, जो हमारी ग्रहों की दिशा को ही बदल देगा। जो किसी की जिंदगी में हमने सत्संग में सुना कि किसी आंटी या अंकल की उनकी कुंडली में ही लिखा हुआ था कि उनकी लाइफ एक पर्टिकुलर एज के बाद में है ही नहीं, और उन्होंने खुद बोला। तो जब गुरुजी ने प्रत्यक्ष करके दिखाया, ग्रहों की चाल बदल दी, वो स्वयं कौन कर सकता है? वो सिर्फ महाशिव, हमारे प्रभु ही कर सकते हैं, हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी और मनुष्य के तो बस की बात हो भी नहीं सकती। यमराज को आए हुए को लौटा देना एकमात्र गमला गिरा करके जब एक लाइफ किसी संगत को मिलती है, वो जब तक कृपा नहीं होती, वो प्रैक्टिकलिटी नहीं होती, तो शायद आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा का अनुभव नहीं कर रहे होते। जैसे साइंस भी अपने प्रैक्टिकल्स दे करके थ्योरीज को प्रूव करती है, similarly Guruji also did the same thing with practicality. He made us assured that yes, you are with Mahashiv, you are in the sharan of Mahashiv. So thank you Guruji, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इस पल के लिए, इस जिंदगी के लिए, इस जन्म के लिए, इस कृपा के लिए गुरुजी। So his methods were different. कभी किसी को पान के पत्ते से वो ट्रीट करते थे, तो कभी किसी को तांबे का लोटा, जो आज भी हम देखते हैं कि सिर्फ एक तांबे का लोटा, वो सिर्फ एक लोटा नहीं है। ये जल जो हम गुरुजी के आगे रखते हैं वो सिर्फ एक जल नहीं है, वो जल गुरुजी के आगे रखते ही, मंत्र जाप करते ही कैसे जल प्रसाद का रूप ले लेता है। नॉर्मल नलके का पानी गुरुजी के आगे रखा, भाव से रखा और मंत्र जाप किया और वो जल प्रसाद बन गया, आपकी दवाई बन गई। कितने लोगों को हमने कोविड में भी सुना कि जल प्रसाद पी करके, लंगर प्रसाद लेकर के, वही खाना जब गुरुजी के आगे हम भाव से रखते हैं और गुरुजी से प्रेयर करते हैं कि गुरुजी प्लीज इसको अपना प्रसाद बना देना, इसको हमारी दवाई बना देना, और कैसे गुरुजी उसको प्रसाद रूप दे करके हमारी सारी वो एलिमेंट्स, कहाँ वो कोरोना वायरस आया और कहाँ वो चला गया, इसकी मैं प्रत्यक्ष अपने आप के लिए भी साक्षी हूँ कि गुरुजी ने कैसे वो अपना जल प्रसाद देकर, अपना लंगर प्रसाद देकर, अपना मंत्र जाप करवा के, अपने शब्दों की वाणी, शब्दों की दवाई से वो कोरोना को दूर किया। लोगों का, संगत का स्पून से, एक नॉर्मल स्पून जिसको आज हम खाने के लिए यूज करते हैं, उससे गुरुजी एक्सरे करते थे और उससे ट्रीटमेंट्स भी करते थे। कैसे तेज बुखार हुआ जब एक संगत अंकल को हरी मिर्चें, नॉर्मल हरी मिर्चें जो आज हम डेली लाइफ में सोचते हैं सिर्फ हरी मिर्चें ही तो है, मगर he did it all with the practicality because he is the Mahashiv. He has the power, he has all those kripa in his hands. उनकी मेरे एक नजर से ही वो पूरा की पूरा ब्रह्मांड बदल देते हैं, पूरा का पूरा दिन बदल देते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते। उनके तरीके कितने अलग अलग, सब अलग अलग संगत के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स, किसी के लिए मंत्र जाप, तो किसी के लिए शिव पुराण, तो किसी के लिए शब्द सुन, दिमाग मत लगा, शब्द सुन, सिर्फ सुनने से ही ट्रीटमेंट हो जाना, ये और कोई नहीं, हमारे महाराज ही कर सकते हैं सिर्फ। Then Auntie ji says he took the sickness of Sangat on him, whether it was somebody's stomachache or any other illness. So जैसे कि हमने पढ़ा कि गुरुजी उनकी एलिमेंट्स, हमारी सारी मुश्किलें, कहते हैं ना कि 90% तो गुरुजी ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% भुगतना होता है, और उस 10% में भी हम कितने बेचैन हो जाते हैं, कितनी बार बोल पड़ते हैं। जैसे एक बारी कमलेश आंटी ने भी अपने संगत में, सत्संग में शेयर करते हुए कहा था कि हम बोल पड़ते हैं बेचैन होकर कि गुरुजी मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों,
मैंने तो आपको माना भी था, मैंने तो मंत्र जाप भी किया था, फिर भी मैं ही क्यों? मगर वही टेस्टिंग. So Guruji gives it to those only to whom he thinks that yes, this child of mine is capable of handling this situation and is capable of coming out from it also. And that he makes sure, क्योंकि गुरुजी को भी तो अपने बच्चों की लाज रखनी होती है ना, अकेला तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे परम पिता प्यारे से परमात्मा है. हमें छोड़ देंगे तो हमारा तो क्या ही होगा, और हमारे बिना हमारे गुरुजी का भी मन नहीं लगेगा. सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी इस बहुत सी प्यारी सी कृपा का आपकी. कभी गुरुजी संगत का स्टमक एक अपने ऊपर ले लेते थे, या कभी किसी की इलनेस भी अपने ऊपर ले लेते थे. In one such incident, one day, a couple came to see Guruji in Sangat, auntie and uncle. आंटी जी कहते हैं कि एक दिन एक इंसिडेंट पर एक कपल आए गुरुजी के पास, एक अंकल और एक आंटी. Auntie was ailing from skin cancer and she had turned all black. So आंटी जी को उसमें स्किन कैंसर, जैसे अभी बताया कि वो आंटी जी को प्रॉब्लम थी स्किन कैंसर की, और उनका सारा का सारा जो बॉडी था वो ब्लैक होता था. गुरुजी looked at her and made her sit in front of him. गुरुजी ने उनके ऊपर अपनी कृपा भरी नजर डाली, मेहर करी और उनको अपने सामने बैठने के लिए कहा. Just excuse me संगत जी, I am translating it in Hindi because गुरुजी मुझे यह आज्ञा देते हैं कि कुछ संगत ऐसी भी होती है जिनको हिंदी में ट्रांसलेशन ज्यादा समझ में आती है, जैसे मैं भी एक उनमें से हूँ. तो मेरे गुरुजी की ये जैसा हुक्म वैसी ही आज्ञा का पालन. After that, what we saw was no less than a miracle. और उसके बाद हमने जो देखा वो एक चमत्कार से, कृपा से भरा हुआ चमत्कार से कम नहीं था. And that moment is still vivid in front of my eyes. कमलेश आंटी जी कहती हैं, और ये मोमेंट मेरी आईज के सामने पूरा का पूरा क्लियर विविड था. आज भी आंखों के सामने रिवाइंड हो जाता है. जैसे हम जब सत्संग सुनते हैं संगत के, तब ऐसा लगता है ना जैसे हम बड़े मंदिर में पहुंच गए, ऐसा लगता है जैसे हम एम्पायर स्टेट में पहुंच गए और गुरुजी के आगे ही बैठे हुए. सो ऐसी कृपा है गुरुजी के सत्संग की, और ऐसा जादू है हमारे गुरुजी का कि वो कहाँ बैठे से कहाँ पहुंचा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता. उनकी मैजिक वॉन्ड ऐसी घूम जाती है. After that, what we saw was no less than a miracle, and that moment is still vivid in front of my eyes. As Auntie was sitting in front of him, Guruji started turning black, and Auntie's color turned white. Guruji turned so black that he took all her cancer on him. आंटी जी कहते हैं कि जब आंटी जी गुरुजी के सामने बैठे हुए थे, गुरुजी अचानक ही ब्लैक टर्न होने शुरू हो गए, काला होना शुरू हो गया उनका, और आंटी जी उधर उल्टा सफेद होने लग गए, व्हाइट होने लग गए. ब्लैक क्यों होने शुरू हो गए संगत जी? क्योंकि गुरुजी ने अपनी कृपा से उन आंटी जी का सारा स्किन कैंसर जो था, जो उनकी बॉडी में हो रहा था, वो सारा अपने ऊपर ले लिया था. कैसी कृपा करते हैं हमारे गुरु, हमारे महाराज की जरा सा भी, तिनका सा भी अपना नहीं सोचते. ऐसे ही तो कहते हैं ना हमारे माता पिता कि हमारे परम पिता अपने बच्चों का दुख देख ही नहीं सकते, कि मेरा बच्चा दुखी है, मेरा बच्चा किसी परेशानी में है, अपने ऊपर बिना कुछ सोचे समझे ले लेते हैं. ऐसी कृपा सिर्फ हमारे दयालु, हमारे प्रेम के सागर, हमारे गुरुजी महाराज के अलावा और कोई नहीं कर सकता. बहुत बहुत शुक्राना दादा. After this, Guruji went away suddenly and came back after 1 hour. ऐसा होने के बाद जब गुरुजी ब्लैक टर्न होने शुरू हो गए थे संगत जी, उसके बाद गुरुजी एकदम से अंदर गए और करीब 1 घंटे के बाद बाहर आए. We were very worried. Now, here comes the point जो गुरुजी अभी दिमाग में सोची डाल रहे हैं कि गुरुजी क्यों गए. क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उनको पता है कि मैं अगर अपने बच्चों के सामने दुखी होऊंगा या परेशानी कोई दिखेगी उनको कि मेरे शरीर पे क्या कष्ट आ रहा है, तो मेरे बच्चे और व्याकुल हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे. और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी किसी परेशानी की हालत में नहीं देख सकते. और इसलिए तो आज कमलेश मेहता आंटी आज फिर हम सबके बीच में है, in spite of all the health problems which she is facing, but the father is giving her the strength, the innermost strength to come and attend
and seek the blessings of Guruji Maharaj in spite of having so much of weakness in the body. So Shukrana Guruji, Shukrana Kamlesh Aunty ji, Shukrana. We were very worried, but he was all right when he came back, and only a small patch was now left on left side of his forehead. आंटी जी कहती है कि हम सब बहुत चिंता में आ गए थे, जैसे अभी कहा कि बच्चे जब तक अपने माँ बाप को ना देख लें परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो गुरुजी को उस व्याकुलता का अनुमान हो चुका था और गुरुजी जल्दी से जैसे ही वापस आए और हमने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है, वो वापस आए तो हमने देखा कि उनके माथे के संगत जी लेफ्ट साइड पर एक पैच बना हुआ था जो अभी भी स्वरूप पर नजर आता है. Even today we can still see it as one of the visible signs on his swarup. So आंटी जी कहते हैं कि ये पैच आज भी गुरुजी के लेफ्ट साइड पे फोरहेड के नजर आता है स्वरूप में. Do you know who that couple was? आंटी जी कहती हैं आपको पता है ये कौन से कपल थे? उसके बाद गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा स्वरूप है पेज पे संगत जी. And then Auntie Ji says, just a moment, Sangat Ji. गुरुजी की कुछ तो मैजिक वॉन्ड हुआ कि मेरे यहाँ से गुरुजी ने पेज ही गायब कर दिया बिल्कुल. Just a second, Sangat Ji. Just please excuse me, Guruji. Guruji. I can read it if you want. Just a second. Just a second. He's just, playing hide and seek with me, I suppose. Yeah. Yeah. So here are the pages. So Auntie says, do you know who that couple was? And then a beautiful swaroop of Guruji Maharaj, जो अभी हमारे साथ में थोड़ी सी hide and seek play कर रहे थे. This beautiful swaroop of Guruji is there on the next page. जो मेरा बहुत ही फेवरेट स्वरूप है गुरुजी का. गुरुजी तो वैसे ही हर चोले में हर स्वरूप में इतने प्यारे लगते हैं. So then now Auntie Ji says, do you know who that couple was? Auntie and uncle were the owners of Medanta hospitals. So see, वो अंकल और आंटी और कोई नहीं, वेदांता हॉस्पिटल के ओनर्स थे. कहाँ? जो खुद जिनकी अपनी सर्विसेज हॉस्पिटैलिटी की है, उनका क्योर गुरुजी महाराज ने किया. जहां साइंस फेल हो जाती है, जैसे गुरुजी बोलते भी थे, डॉक्टरा दा कम करन दियो, मैनू अपना कम करन दियो. साइंस हैज टू प्ले इट्स ओन रोल. दवाइयां बंद नहीं करनी है, मगर जब तक गुरु की कृपा भी नहीं होती तब तक दवाइयां भी नहीं लगती हैं. सो ट्रू. आई रिसाइटेड दिस इवेंट टू यू. सो नाउ आंटी जी कह रही हैं कि आंटी जी ने ये इवेंट, ये सत्संग इसलिए नरेट किया. I recited this event to you to narrate one of such incidents of Guruji's benevolence and blessings on his devotees. ये प्यारा सा सत्संग, ये प्यारा सा इवेंट आंटी जी ने, कमलेश आंटी जी ने इसलिए इस बुक में लिखा ताकि हमें ये पता चल सके गुरुजी की कृपा कितनी बेअंत, कितनी अनुपम, कितनी प्यारी है कि जिसमें वो अपने आप के बारे में भी नहीं सोचते हैं और अपने सिर्फ भक्तों के बारे में सोचते हैं. और ऐसा ही एक सत्संग में सुना था ना कि जहां पर गुरुजी की मदर ने एक संगत आंटी को बोला था कि अपने गुरु के लिए पाठ किया करो. सो ट्रू कि गुरुजी इतने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे और अपने बारे में इतना सा भी कभी नहीं सोचा.
और कहते थे ना गुरुजी खुद भी संगत से, कमलो मेरे वास्ते भी कुछ पाठ कर लिया करो, जैसे सोनिया मल्होत्रा आंटी जी बताते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की बेटी होने के नाते आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज हम सब मिलकर के गुरुजी के लिए मंत्र जाप किया करें। हम जो भी अपने घर के काम कर रहे हैं, घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। और वो मंत्र जाप अपने लिए नहीं, हमारे गुरुजी की अच्छी सेहत के लिए, क्योंकि आज भी उनको हमारी अपने बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम सब ऐसे तो है नहीं सेल्फिश कि हम लेकर के पीछे मुड़ के भी ना देखें, क्योंकि गुरु के बिना तो घोर अंधकार है। और इस जीवन में बहुत मुश्किल से ये प्यारी सी घड़ियां गुरुजी ने लिख के दी हैं कि जब हमें गुरुजी मिलने हैं और यहाँ पर वॉल पर कोई और सीनरीज की जगह ही नहीं है घर में, सिर्फ गुरुजी के स्वरूप की ही जगह है, क्योंकि उसी से घर की ब्यूटी है, क्योंकि ये घर उन्हीं का, ये दीवारें उन्हीं की, ये श्वास उनकी, ये शरीर उनका। तो इस आत्मा पर भी गुरुजी की ही स्वरूप लगे रहे और इस जिह्वा पर हर वक्त गुरुजी का नाम रहे, इस मस्तिष्क पर गुरुजी का ही ध्यान रहे। जिंदगी का गुरुजी आखिरी पल भी आए तो भी आप ही का नाम हो और कुछ भी ध्यान ना हो। The list of his miracles and blessings is so long that we can only count the blessings of divine Guruji Maharaj today. आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी की महिमा, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की लिस्ट इतनी अनएंडिंग है। एक्चुअली अगर आज हम सब भी बैठ करके अपने सत्संग शेयर करने के लिए सोचें तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये रात के घंटे यकीनन हमें बहुत कम पड़ेंगे। और कितने दिन बीत जाएंगे उसको डिस्कस करते करते, उसको शेयर करते करते, हमें पता भी नहीं चलेगा। और वो अनुकंपा, वो कृपा, उस वडियाई को हम कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक सागर है इतना बड़ा, जिसकी जितनी मर्जी डेप्थ देखने की कोशिश कर लो कभी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। The list of his miracles and blessings is so long that we can only count the blessings of divine Guruji Maharaj today. In the last line, Auntie Ji says the beautiful quote, without the blessings and compassion of a true Guru, the path of liberation is a distant dream. बिनु हरि कृपा मिले नहीं सत्संग। बिना गुरु की कृपा के कुछ भी होना असंभव है, कुछ संभव है ही नहीं। और जब तक उनकी कृपा नहीं होती, इस जिह्वा से नाम नहीं निकलता, उनकी कृपा नहीं होती तो उनके दर्शन ही नहीं होते। एक नॉर्मल जगह पर भी अगर हम कभी भी सुनते हैं, कभी कोई सत्संग में जब हम जाते हैं, किसी को दर्शन होते हैं, किसी को दर्शन नहीं होते, किसी को ड्रीम दर्शन होते हैं, किसी को ड्रीम दर्शन भी नहीं होते। मगर उसका मतलब ये नहीं कि गुरु की कृपा नहीं है। उन्होंने बुला लिया, उनकी मर्जी के बिना तो कहते हैं ना, उनकी चौखट पे कदम रखना भी बहुत दूर की बात है। और उन्होंने तो इतना प्यारा, इतना सहज कर दिया कि खुद ही बोले कि अगर बड़े मंदिर नहीं भी आ सकोगे, बाहर से भी जो निकल जाएगा उसका भी बेड़ा पार। इतनी कृपा और कौन कर सकता है हमारे गुरु के बिना। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, आप मुकत मोहे तारे। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, जैसा आज का हमारा चैप्टर था सत्संग मिरेकल्स, और ऐसा हो नहीं सकता कि इस सत्संग को शेयर किए बिना मैं आज अपनी हाजिरी बंद कर दूं। कल की बात है, कल हम लोग एक फैमिली आउटिंग के लिए गए हुए थे और वापस आई तो तृप्ता आंटी का फोन आया हुआ था। और कल गुरुजी ने क्या ही अनोखी अपनी सत्संग की कृपा सोची हुई थी, कैसी लीला उन्होंने रची, कुछ समझ ही नहीं आया। सिर्फ आंखों से खुशियों के आंसू बहते रहे कि मेरे महाराज इतनी दया, मैं कुछ भी नहीं, शायद उस फूल का कांटे की तरह हूं, और गुरुजी आपने उस कांटे को अपने पास रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, तृप्ता आंटी का फोन आता है और वो मुझे कहती है, नीलिमा आंटी मुझे नहीं पता कैसे आज गुरुजी ने आपके नंबर पे फोन करवा दिया मुझसे, और आज एक अंकल का सत्संग है, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप थोड़ी देर के लिए सत्संग करो आज। मैंने कहा आंटी बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने इतना कहलवा दिया, मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि मैं सत्संग करूंगी या नहीं। मेरे गुरु की वडियाई, बोल भी उनके, वाणी उनकी, सारी सोझी उनकी, तो मैं तो सिर्फ एक कठपुतली, और मुझे बहुत खुशी मिलेगी इस कठपुतली की डोर
जैसा गुरु मेरा नचाएगा मैं वैसे नाचूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है आंटी। आई विल बी ओवरवेल्म्ड, आई विल बी सो ब्लेस्ड टू डू दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेवा। सो संगत जी, मैं घर आती हूँ 8 बजे, लॉग इन कर लेती हूँ, जबकि सैटरडे को बहुत रेयर हो पाता है। पहले हो पाता था, बॉस्टन प्लेटफॉर्म को मैं ज्वाइन कर लेते थे, गुरुजी कराते थे, बहुत प्यारा, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब एक प्लेटफॉर्म है, मेरे ननिहाल की तरह, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो गुरुजी ने अपनी इस बेटी को ज्वाइन कराया था। और बिल्कुल घर परिवार, गुरु परिवार का सारा वो प्यार दिलवाया था जो मुझे चाहिए था, जिसकी बहुत जरूरत थी उस टाइम पर गुरुजी की इस बेटी को। ज्वाइन किया एंड जस्ट बिलीव मी संगत जी, 8:55 पर भी तृप्ता आंटी की उन अंकल से कंफर्मेशन होती है कि हाँ जी आंटी मैं ज्वाइन करूंगा, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। लॉग इन अंकल ने किया, 9 बजे एग्जैक्ट अंकल के इंटरनेट में ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है कि अंकल ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं, और इमीडिएटली तृप्ता आंटी मुझे अनम्यूट करवाती हैं कि आज नीलिमा आंटी का ही सत्संग होना है, क्योंकि गुरुजी ने उनको सुबह से ही वो सोझी दे दी थी माइंड में कि आज अंकल का सत्संग नहीं होना, आज तूने नीलिमा का सत्संग करवाना है। और इस बेटी को जो मुझे गुरुजी को पता है कि मैं इतनी नासमझ, इतनी नालायक और इतनी इतनी गंदी बच्ची हूँ गुरुजी की, मगर फिर भी गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि इस गंदे से बच्चे को ध्यान में रखते हैं। तो मेरे लिए तो यही बहुत बहुत है गुरुजी, मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरा दाता मेरी इतनी सारी गलतियों को माफ करके भी हाथ पकड़े रहता है और इतना प्यार देता है, इतना दुलार देता है। पूरा सत्संग गुरुजी ने अपना करवाया, और वहां तृप्ता आंटी के आंसू बह रहे थे, और यहाँ गुरुजी अपनी बेटी के आंसू से खुश हो रहे थे कि, और मैं इतनी खुश हो रही थी कि मेरे गुरुजी ने आज मुझसे ये कैसा करवाया है, जहाँ कुछ नहीं पता है, कोई प्लानिंग नहीं थी कि कुछ सत्संग होना है। क्योंकि जब भी हम सत्संग की बात आती है, जैसे हम सुनते हैं ना, गुरुजी एकदम से एम्पायर स्टेट में भी खड़ा करा देते थे किसी भी संगत को कि चल आंटी खड़ी हो जाते, अपना सत्संग सुना, एनानु ओ सत्संग सुना, एनानु ओ सत्संग सुना। कल वही सेम गूस बम्स वाली फीलिंग गुरुजी ने वो करवाई कि ऐसा लगा मेरे गुरु जैसे आज हमारे साथ बैठे हैं, वैसे ही वो सामने बैठे हैं और अपनी बेटी से सत्संग करवा रहे हैं। ये है सत्संग मिरेकल्स। जो शांति, जो रिलैक्सेशन हमें गुरुजी के सत्संग सुन करके मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना है आपका कि आपने उस पल, जब जिंदगी का सबसे कठिनतम पल था, जब हम बहुत परेशान थे, मैं बहुत परेशान थी संगत जी, तब मेरे गुरु ने अपना द्वार खोला और एक मैग्नेटिक पुल की तरह मुझे अपनी तरफ खींचते चले गए, और आज यहाँ इतने बड़े अपने प्यारे ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म पर सेवा दी है, इतनी प्यारी आंटियों का आशीर्वाद मिलता है, इतना प्यारा गाइडेंस मिलती है सुरेश अंकल से। जो परिवार का सुख, जो परिवार की ममता, जो परिवार का सहारा एक बेटी को मजबूत करता है, वो सहारा मुझे मेरे गुरु ने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के जरिए दिया है, और मैं इसके लिए गुरुजी का जितना मर्जी शुक्राना करूं वो कम है। और आज क्योंकि फादर्स डे है और हमारे प्यारे से गुरु महाराज के चेहरे पर यही स्माइल रहे, तो एक बेटी जो अपने फादर में, अपने पिता में एक वो प्यारा सा दोस्त ढूंढती है, जब वो शादी हो जाती है उसकी, तो वो अपने पिता से गले लग करके उनकी आंखों की वो मुस्कुराहट देखती है, तो उसकी आंखों में भी वही चमक आ जाती है जो आज मेरी आंखों में है, क्योंकि ये चमक मेरे गुरु ने दी है, और मुझे पता है ये कभी फेड नहीं होगी। आई एम सो श्योर अबाउट इट, बिकॉज मेरे साथ में मेरे इस गुरु परिवार की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतना प्यारा आशीर्वाद वाला हाथ है कि मुझसे जब भी गलती होगी, ये मेरा गुरु परिवार मेरा हाथ बढ़ा करके मुझे पकड़ लेगा और मुझे सहारा दे देगा। इस बात की मुझे पूरी गारंटी है। दुनिया में कोई और हो ना हो, मेरा गुरु, मेरे गुरु का परिवार जिसके मैं सदके हर पल जाती हूँ, वो मेरे साथ हमेशा हर पल खड़ा है। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। और 2 लाइनें, जो गुरुजी का सत्संग कभी भजन के बिना नहीं हो सकता है पूरा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने भजनों और अपने शब्दों के साथ ही जोड़ा है। तो
एक प्यारी सी लाइन अपने गुरु के लिए। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। सुरेश अंकल, आई एम सो सॉरी, बट आज थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज कर देना, क्योंकि अपने पापा के लिए ये लाइंस मेरे लिए आज बहुत 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 जरूरी है। एंड आई एम श्योर। Jai Guruji, Neelima aunty, you are most welcome जी to sing not only 1, 2, 5 lines. Jai Guruji. जय गुरुजी अंकल। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जैसे एक बेटी के लिए मैंने अभी कहा, उसके पिता जैसा यार, उसके पिता जैसा फ्रेंड तो कोई हो ही नहीं सकता। वो बेस्ट फ्रेंड और कहाँ मिलेगा हमें। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और ये एक दिल की दुआ हर बेटी की तरफ से अपने प्यारे गुरुजी के लिए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। जय गुरुजी। बहुत 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 सारा प्यार मेरे गुरुजी। आप ऐसे ही हर समय मुस्कुराते रहो, हर समय हमें ऐसे ही अपनी कृपा से भरते रहो, और हम सब हर पल आपका नाम लेते रहे। और संगत जी, आज के सत्संग करने में, रीडिंग करने में, आंटी जी अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो, प्लीज आई एम वेरी सॉरी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओवर टू यू सीमा आंटी, ओवर टू यू कमलेश आंटी जी। जय गुरुजी। शुक्राना। जय गुरुजी। नीलिमा आंटी, बहुत भाव से आपने करा। आई कुड फील द लव इमोशंस इन द एंटायर थिंग। और अब मैं कमलेश मेहता आंटी को इनवाइट करती हूँ। और मेरा भी थोड़ा बहुत, मैंने भी आप इनके सत्संग के ऊपर कुछ लिखा है, अगर समय बाद में परमिट करेगा तो मैं कुछ बोलूंगी, पर पहले मैं कमलेश मेहता आंटी को इनवाइट करती हूँ। और दूसरा जो ये उनका चैप्टर है, डॉक्टर त्रेहान एंड हिज वाइफ, आप देखिए गुरुजी को पता है कि ये कपल एक ऐसा है जो अमेरिका छोड़ के हार्ट मूवमेंट का इंडिया में आए हैं, और कितने हजारों लोगों को उन्होंने जिंदगी बख्शी है। आप देखिए कि वो कितने बहुत बड़ी वो दोनों वो फैमिली है जिन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाया है और हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ऐसी शख्सियत को, ऐसे इंसान की फैमिली को बचाया कि वो हम सबका कल्याण कर रहे हैं। तो आंटी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, और इफ द टाइम परमिट्स आई वुड शेयर फ्यू लाइंस ऑन योर कोट्स
अबाउट भव सागर एंड तुलसीदास के ऊपर जो आपने कुछ लाइनें बोली थी, तो आंटी आपका मैं आप आइए और हमारे को आप अपने आप हमें प्रेरित करिए, और हम आपसे हमेशा प्रेरित रहते हैं पुरानी संगत से। तो आई इनवाइट यू आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, जो उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है टू रीच आउट टू एवरीबडी। नीलम बिटिया कह रही थी कि हम तो कठपुतली हैं। मुझे एक बड़ा पुराना गाना याद आ गया जो वैजंती माला का था। बोल रे कठपुतली किसके संग नाचूं मैं पुतली तो मेरी नाचती हूँ। कौन संग नाचू, मैं तो नाच नाचू पिया के लिए। पर मैं तो अपने गुरु के लिए नाचती हूँ। और हमारा पिया हमारा गुरु। बस आप जब ये कह रही थी तो मुझे वो बड़ा पुराना वैजंती माला का गाना याद आ गया, एंड कि हम सब कठपुतलियां हैं जो हम सब अपने गुरु के लिए नाचते हैं, क्योंकि वही हमारा माता पिता पिया, वट एवर वे यू थिंक इज। मैं हमेशा संग गुरु कहती होती थी कि गुरुजी वाज वेरी वेरी हैंडसम, बहुत खूबसूरत थे। बट आई हैड माय अंकल who was also very handsome. He was tall, dark, 5'10", Air Force pilot. He was also very handsome. तो मुझे दो हैंडसम लोग मिल गए, एक मेरे अंकल और एक मेरा गुरु। अंकल पहले मिले, गुरु बाद में मिले। सो संगत जी, गुरु एक is not a platform. He is a son of our life. जिस तरह सन होती है दिन में सब दिखाती है, उसी तरह हमारे गुरुजी भी हैं। He is the son of our life. When you see, because he takes you to the infinity, from the infinity he shows you the horizon, and the horizon is where the beautiful morning comes up and the dawn is there. So the beautiful morning is the horizon where you can see the Guru only can take you there and nobody else. Once he holds your hands and he takes you to the power of infinity, nobody else can do that. Nobody, because he holds your hand. उनका काम है हमारा हाथ पकड़ के चलाना, और हमारा काम है उनके कदमों पे चलकर दिखाना। And to reach there is only meditation and Simran and nothing else. So good. Today is a Father's Day, and जैसे अंकल ने शुरू में गाना गाया बड़ा अच्छा, and now I know कि उनका बेटा इतना अच्छा गाना कहाँ से गाता है, because the father, he is the chip of an old block, and इसलिए गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, and he will take you everywhere, जिसका कोई अंत नहीं। And today I'm very feeble and can't talk much, so I just put an end to my
satsang over here, Sangat ji. Thank you for listening me and inviting me. Auntie, please go ahead with your. And I'm also keen on hearing satsang. Jai Guru ji. जय गुरु जी। आंटी आपने बहुत अच्छा बोला, यू आर आवर गाइड, और हमने आप लोगों से ही सीखा है, साथ संगत से गुरु जी के बारे में सीखा है। और आई विश यू वेरी गुड हेल्थ, आप जल्दी ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और हमको गाइड करते रहिए। आज जब ये शब्द बानी चल रही थी तो एक लास्ट का शब्द आया था, ऐसा सदगुरु लोड़ लो जिससे वड्डा ना कोई, और ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। सो आई इमीडिएटली सर्च, इट सेज सीक एंड फाइंड such a true guru who has no equal in his greatness। आप देखिए मेरे जैसा इंसान, एक तुच्छ इंसान जिसने कोई मेहनत नहीं करी, एंड आई फाउंड गुरु जी। तो हमको तो लोड ढूंढने की भी लोड़ नहीं पड़ी और गुरु जी ने हमारा हाथ थामा। एंड आंटी आपने दो बड़े अच्छे कोट्स बोले, और आपका जो सत्संग है, आपने जो कैंसर का बताया कि उनको ठीक करा, मेरे को गुरु जी ने बहुत दफा लाइफ बख्शी है। इस 2 साल के अंदर 3 से 4 दफा मुझे लाइफ उन्होंने बख्शी है, उन्होंने मेरा लेखा बदला है, वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। बट आपने ये जो 2 कोट्स बोले हैं स्वामी तुलसीदास जी का, और एक एंड में I would like to say a few words on that. You said no one, even he might be as great as Brahma, Vishnu or Shiva, can swim across the ocean of existence without the guidance of the Guru. तो इसके ऊपर मेरा है कि गुरु से बड़ा कोई देवता नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। जब आपको गुरु जी मिले, हम अपने भीतर के स्वयं को खोजने लगते हैं। जब गुरुजी हम मेरी लाइफ में आए, आई स्टार्टेड फाइंडिंग हिम इनसाइड मी। मैं बहुत गुरुजी की आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, माय डीप ग्रैटिट्यूड टू हिम कि आपने मेरे भीतर की ज्योत को जलाया। और जैसे कबीर जी कहते हैं, चारी खाने में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सदगुरु के उपकार। तो ये इसके ऊपर मेरा टेक है। और दूसरा जो आंटी आपने बहुत ब्यूटीफुली एंड करा है कि विदाउट द ब्लेसिंग्स एंड कंपैशन ऑफ अ ट्रू गुरु द पाथ ऑफ लिबरेशन इज अ डिस्टेंट ड्रीम। अब ये जो है, ये बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ गुरु नानक जी ने जो बोला है लिबरेशन के बारे में, मैंने पढ़ा था, उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। 2-3 शब्द की लाइन जो उन्होंने इसके बारे में बोला था, उसमें कहते हैं कि गुरु नानक जी कहते हैं, लेट नो मैन इन द वर्ल्ड लिव इन डिल्यूशन, विदाउट गुरु none can cross to the other shore. The human body is like an unbaked pot and the world is like an ocean. The temptations cannot be overcome. Our guru will take us across. Life is an ocean. It can be calm, still or rough but beautiful. अब इसको मैं हिंदी में करती हूँ कि इस दुनिया में हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम गुरु के बिना हम ये भव सागर को पार कर सकते हैं। मानव शरीर एक कच्चे बर्तन की तरह होता है और ये दुनिया एक सागर है। इच्छाओं को दूर नहीं किया जा सकता, गुरु ही पार कराते हैं। जीवन एक सागर है, वे शांत, स्थिर या उबड़ खाबड़ पर बहुत सुंदर, और लाइफ इज ब्यूटीफुल। और गुरु जी की कृपा से अब तो मेरी लाइफ बहुत अति सुंदर होगी, और मैं सोचती हूँ कि सभी की ये सुंदर होगी है, क्योंकि गुरु जी ने आके लाइफ में हमारी आके एक हमें डिफरेंट इंसान बनाया है। और ये देखिए गुरु नानक जी ने इसके ऊपर लाइंस बोली है, मैं शब्द की बोलती हूँ। ये जट सागर दूतर की तरह, दूतर मीन्स डिफिकल्ट टू क्रॉस, बिन हरि गुरु पार ना पाया, किनवित सागर तरिए अगन सागर बूढ़त संसार, नानक बहा पकड़ गुरु निस्तारा, ऐसा गुरु बदभागी पाया। और नामदेव जी कहते हैं, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बिछड़ा, अनिल बेड़ा हो खेव न साको। अनिल बेड़ा मतलब स्टॉर्म्स आ रहे हैं तो हमारे, और होए दया सदगुरु मिले, तू मोह को पार उतारे, नामा कहे तरबे न जानो, मोह को बाह दे बिठला। आई डोंट नो हाउ टू स्विम इन दिस सागर, मेरे को अपनी बाह पकड़िए गुरुजी और हमको इस सागर के पार कराइए। और एंड में मैं कहूंगी अगेन कबीर जी की लाइंस, क्योंकि अभी 2 दिन पहले कबीर जी का दिवस आया था, एंड आई वाज वेरी कीन टू टॉक अबाउट हिम।
गुरु महिमा गावत सदा, मन राखे अति मोत, सो भव फिर आवे नहीं, बैठ प्रभु की गोद। तो ऑल वी कैन नाउ होप एंड दैट हम गुरु जी की शरण में रहेंगे इस जन्म में भी और आगे भी जाके। सो जय गुरु जी आंटी, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग, फॉर being a guiding spirit, light to us, to all Sangat. Thank you very much, Sangat ji. आंटी जी अगर टाइम है और सुरेश अंकल अगर इफ यू अलाउ। जय गुरु जी, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। संगत जी मुझे नहीं पता मगर एक दिल में जो भाव आ रहा है गुरु जी के लिए, प्लीज उसे स्वीकार करें। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुझको अर्पण, अब तेरा मैं तो मुझ में, तू ही तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी जुड़ने के लिए हर इतवार का, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और गुरुजी से यही अरदास कि कमलेश आंटी जी को वो जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा कर दें, ताकि हर संडे हम कमलेश आंटी जी के साथ रूबरू होकर के गुरुजी की ये प्यारी सी बुक की रीडिंग कर सकें। शुक्राना गुरुजी। ओवर टू यू सीमा आंटी जी एंड सुरेश अंकल। जय गुरु जी सब संगत को। अब हम आज्ञा लेते हैं और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्यूटीफुल सिंगिंग, बहुत सुंदर गाया आपने और बहुत सुंदर व्याख्या। थैंक यू, थैंक यू कमलेश जी। बहुत सुंदर है। आज्ञा दीजिएगा मालिक से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी फादर्स डे जी। लव यू गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।